अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसमें देखिए कह रहे हैं वही सवाल है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। लेकिन अगर सवाल को आप देखें तो इसके अंदर जैसे पहले वाले सवालों में मल्टीपल्स दिए हुए थे, इसमें मल्टीपल नहीं दिए हुए। मीन्स ये कि इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इसके बाद हम इसको अलग अलग करके ज़ीरो के इक्वल करके ए की वैल्यू निकालेंगे। तो फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका क्या फैक्टर बन सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इसमें ए कॉमन निकलेगा। तो इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लेते हैं। जब ए में से ए कॉमन निकलेगा, 2 ए थे, एक ए बचेगा, प्लस 9 तो कॉमन नहीं निकला, ए कॉमन निकला तो अंदर रिमेनिंग बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। अब ये वही पहले वाले सवालों जैसी कंडीशन आ गई हमारे पास। मीन्स ए भी 0 के बराबर है और ए प्लस 9 भी 0 के बराबर है। तो ए इज इक्वल टू 0, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ए इज इक्वल टू -9। तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास आएगी, ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 0 और -9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। बी पार्ट में ये कह रहे हैं b² - 7b इज इक्वल टू 0। ये इसका बी पार्ट है। अब इसमें क्या भी नज़र आ रहा है, इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि b कॉमन निकल आएगा, तो अंदर क्या रिमेनिंग बचेगा, b - 7 इज इक्वल टू 0। बाकी वही पहले वाला प्रोसीजर अप्लाई होगा, b इज इक्वल टू 0, b - 7 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा, b इज इक्वल टू -7 इक्वेशन के उस साइड पर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यूज़ क्या आ गई, 0 और 7। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यूज़। अब देख लेते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, 5c² + 25c इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में 5 भी कॉमन है और c भी कॉमन है। तो यहाँ पे अंदर रिमेनिंग क्या बचेगा, ओनली c प्लस 5 5 ज़ा 25। c तो बाहर निकल गया, c नहीं आएगा, c + 5 आएगा। उसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, 5c × c + 5। कॉमन तो लेना आता होगा। c+5 कैसे आया, दोबारा बता देती हूँ मैं। इन दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं और c दोनों में कॉमन है, तो हमने 5c बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे 5c था, 5 तो बाहर आ गया, 2c थे, 1c बाहर आ गया, तो अंदर बचा सिर्फ c। प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। c एक था, एक बाहर निकल गया, मतलब 5 5 ज़ा 25। इस तरह से हमने इसका कॉमन निकाल लिया। अब ये पहले वाली सिचुएशन आ गई हमारे पास, मतलब 5c इज इक्वल टू 0 और c + 5 इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0/5, c इज इक्वल टू -5। जब 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा और ये c - 5 एज इट इज़ उतर जाएगा। c की वैल्यू क्या आएगी, 0 और -5। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसका देख लेते हैं पार्ट डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी देख लेते हैं। इसमें है 3d² - 4d²। इसमें सिर्फ d कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 3d - 4 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 एंड 3d - 4 इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 एज इट इज उतार लेंगे, 3d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 4/3। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 0 और 4/3। दिस इज आवर आंसर। नाउ देख लेते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास है 3f - 81f²। मीन्स कि इनमें से कॉमन निकलेगा। इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, हमें 3f नज़र आ रहा है। 3f पूरा का पूरा निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 1। 81 निकलेगा 3 में से, 81 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, मतलब यहाँ पे अंदर आएगा 27। 2 f थे, एक बाहर निकल गया तो एक f आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 3f इज इक्वल टू 0 एंड 1 - 27f इज इक्वल टू 0। अब f यहीं पे स्टे करेगा, 0/3 हो जाएगा। इसको हम करेंगे 1 इज इक्वल टू 27f, f इज इक्वल टू 0 एंड f इज इक्वल टू 1/27। f के साथ 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो f की वैल्यूज़ क्या आएंगी,
एफ आएगा 0 इंटू 1/27, इसका आंसर आ जाएगा और करके। एफ की वैल्यू आ जाएंगी 0 और 1/27। नाउ इसका पार्ट एफ देख लेते हैं। पार्ट एफ में क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 4, 4 4 16 और h कॉमन निकल रहा है, माइनस का साइन भी कॉमन निकाल लेंगे तो कॉमन निकलेगा -4h। 2h थे, 1h निकल गया, 1 4 था, 1 4 निकल गया, माइनस था, माइनस निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली h। अब माइनस का साइन यहाँ पे कॉमन निकाला है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है। जब भी हम माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो अंदर का साइन, ब्रैकेट के अंदर का साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो अब यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा प्लस की साइन। अंदर माइनस है तो बाहर, पहले बाहर माइनस है तो अंदर प्लस का साइन हो जाएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, एक h था वो भी बाहर निकल गया, तो अंदर सिर्फ 4 बचा, इज इक्वल टू 0। अगर कभी कॉमन निकालें और थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो क्या करें कि जो कॉमन निकाला है वापस उसको मल्टीप्लाई करके देखें आंसर ऊपर वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम देख लेते हैं, -4 को हम जब -4h को जब हम h से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4h को जब h से मल्टीप्लाई करेंगे -4h स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 4 16 और ये h, मीन्स ये कि हमारा कॉमन बिल्कुल सही निकला है। अब -4h भी 0 के बराबर है और h + 4 भी 0 के बराबर है। h की वैल्यू हो जाएगी 0/-4, h इज इक्वल टू -4, तो h इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू -4। h की वैल्यू क्या आएगी, 0 और -4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5A का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।